राम मंदिर के संबंध में एक राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित सुरक्षा व्यवस्था पूर्व से ही चली आ रही है तथा अब जब वहाँ पे नए कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है तो उसमें आवश्यक सुधार भी किए जा रहे हैं। आने वाले जनवरी के महीने में ट्रस्ट के द्वारा ये बताया गया है कि उस दौरान रामलला का गर्भगृह में स्थापना होगी और मंदिर का उद्घाटन होगा। उसके लिए विशेष सतर्कता पहले से ही बरती जा रही है, विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। वहाँ जो वर्तमान में सुरक्षा योजना बनी हुई है उसके अतिरिक्त हमारे जो कमांडो टीम है, रिवर फ्रंट है और अन्य जो विशेषज्ञ इकाइयाँ हैं उसकी सहायता लेके अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। अब जो सुरक्षा योजना बन रही है वो भविष्य में वहाँ के आवश्यकताओं को देखते हुए बनाई जा रही है, क्योंकि प्रतिदिन संभावित श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि की संभावना है, जैसा कि वाराणसी में देखा गया है। तो फ्यूचरिस्टिक और डायनेमिक सिक्योरिटी स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके लिए लगातार पुलिस मुख्यालय स्तर और गृह विभाग के स्तर पे तैयारियां चल रही हैं। नए उपकरण, नए बिल्डिंग्स, नई व्यवस्थाएं, इसके लिए संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं और बहुत जल्द ही वहाँ हम प्रॉपर व्यवस्था करेंगे तथा जो हमारी ये सुरक्षा व्यवस्था होगी वो पूरे वर्ष में जो अन्य कार्यक्रम अयोध्या जी में होते हैं उसको देखते हुए बनाई गई है। जैसे समय समय पे वहाँ जो मेले लगते हैं और घाटों पर स्नान होता है, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अयोध्या प्रॉपर के लिए तथा अगल बगल के ज़िले की आवश्यकताएं और वहाँ के थ्रेट परसेप्शन को असेस करते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहाँ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सर्वे का कार्य आज पुनः सुबह प्रारंभ हुआ है। हमारे सभी अधिकारी वहाँ मौके पर मौजूद हैं। कोर्ट के जो निर्देश हैं उसका 100% अनुपालन कराया जा रहा है। इसके लिए जो आवश्यक पुलिस बल की डिमांड स्थानीय स्तर पे की गई है उसको मुहैया करा दिया गया है। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में श्रावण मास को लेकर जो सतर्कता बरती जा रही है और इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में जो हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए हमारी तैयारियां पूर्ण हैं और उत्तर प्रदेश में पूर्णतया शांति है। वहाँ हमारे आईजी जोन और एडीजी आईजी रेंज और एडीजी जोन वहाँ मौजूद हैं। महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जल्द ही उस केस का खुलासा होगा। बस शासन की मंशा के अनुसार हमारी जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं जैसे एसटीएफ, एटीएस, ये लगातार ऐसे एंटी सोशल और एंटी नेशनल लोगों पर नज़र रख रही है जो समय समय पे लोगों को या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इंडॉक्ट्रिनेट करते हैं। तो ऐसे लोगों पे हम नज़र रखे हैं और हमारे इन फोर्सों की कैपेसिटी को भी और बढ़ाया गया है और जिसमें हमें टेक्निकल तथा ह्यूमन इंटेलिजेंस कंपोनेंट को बढ़ाते हुए हम लोग खुद भी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं तथा जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनकी मदद लेके जो भी सूचनाएं मिलती हैं उसको हम डेवलप करके ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जा रही है। और इसी के क्रम में एटीएस के द्वारा पिछले कुछ दिनों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। नहीं, इस तरह की कोई जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर एक विशेष बल पूर्व से ही लगा हुआ है और उसके साथ भी समन्वय बना के कार्य किया जा रहा है। और जहाँ कहीं भी इस तरह के
असामाजिक या एंटी नेशनल एलिमेंट्स नज़र आते हैं या इंटेलिजेंस प्राप्त होता है, उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई कर रही है। और साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की ओर से कुछ विशेष अभियान भी अभी चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि एक ऑपरेशन दृष्टि है, जिसमें जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा इत्यादि लगाए जा रहे हैं। और अभी तक पूर्व के अतिरिक्त लगभग 46,000 कैमरे लगाए जा चुके हैं और अब ये संख्या लगभग 52,000 के करीब पहुंच गई है। और विशेष अभियान जो पॉक्सो और महिला तथा सनसनीखेज घटनाओं में संलिप्त लोगों को सजा दिलाने की है, उसका भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और अभी हाल में ही कुछ आजीवन कारावास तथा फांसी की सज़ा भी हम लोगों ने करवाया है और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आम जनता पे पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 6.5 वर्षों में किसी तरह का कोई सांप्रदायिक तनाव या सांप्रदायिक घटना नहीं होने दी गई है और ये सभी के साथ संवाद बनाने के कारण और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं तथा परंपरागत तरीके से सभी पर्व त्यौहार मनाए जाने के निर्देश जो शासन के हैं, उसके ही ये नतीजा है। इसके साथ साथ जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं, उनकी तैयारी रहती है। ये लोग हमेशा अपने गश्त या पेट्रोलिंग में रहते हैं। हमारी जो पुलिस रिस्पांस की गाड़ियां हैं, वो लगातार भ्रमणशील रहती हैं और उनका रिस्पांस टाइम इतना कम होता है कि जैसे ही कोई गड़बड़ी की सूचना मिलती है, पुलिस उसको अटेंड करती है और इफ़ेक्टिव कार्रवाई करती है, जिसके कारण सभी पर्व त्यौहार सकुशल तरीके से मनाए जाते हैं। जो प्रारंभिक सूचनाएं प्राप्त हुई थी वो मीडिया के साथ शेयर की गई हैं। इसका पुलिस रिमांड पे भी लिया जा रहा है और वर्तमान में जो इसके पास से दस्तावेज और रिकॉर्ड्स मिले हैं, उसके हिसाब से ये कहीं भी जाके किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके पहले ही हमारी एजेंसियों ने इसको धर दबोचा है और आगे जब आगे की जो भी जानकारियां पूछताछ में आएंगी, हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश देश के वैसे कुछ प्रदेशों में शामिल है जहां नारकोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए अलग से टास्क फोर्स जहां पर है। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के निर्देश पे एनटीएफ का गठन हुए ठीक आज 1 वर्ष हुआ है। आज एनटीएफ अपना प्रथम वर्षगांठ मना रहा है। इस दौरान उसके काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स रहे हैं और हम लगातार ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं। सभी एजेंसियों के साथ मदद लेके कार्य कर रहे हैं और जो नोन रूट्स हैं उन पे हम रिकवरीज भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं और हमारा प्रयास यही होता है कि पूरे सप्लाई चेन को हम ब्रेक करें और आने वाले समय में जिला पुलिस और हमारी एसटीएफ तथा एनटीएफ प्रॉपर समन्वय के साथ काम करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगी।